तो 4 से 5 लाइन या 10 लाइन भी हो सकता है, आपको गिवन होगा और इससे आपको सॉल्यूशन करना होगा, इसे आपको सॉल्व करना होगा। ओके गाइस, तो जब भी ट्रांसलेशन आपके सामने रहेगा तो हमें घबराना नहीं है, नॉर्मल रहना है और इसको इजीली सॉल्व करना है। तो गाइस जब भी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा गाइस, किसी भी जो भी पैसेज होगा उसके अंतिम शब्द को क्या करेंगे, चेक करेंगे गाइस, अंतिम शब्द क्या है। जैसे बहुत समय बीत गया, देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, या लग रहा है। सेकंड में किसी देश में एक व्यापारी रहता था, अंत में क्या है, ता था, ती थी, ते थे। पहचान वाला शब्द, क्योंकि गाइस जब पहचान वाला शब्द पता चल जाएगा फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट पता करेंगे, सब्जेक्ट पता करेंगे। ओके गाइस, तो बहुत समय बीत गया, तो समय बीत गया क्या चीज नहीं पता, क्या बीत गया, समय बीत गया। तो गाइस एक समय बीत गया, इसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं है, ना ही वर्ब गिवन है। तो गाइस इसको हम फ्रेज कहेंगे, एक फ्रेज की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत समय बीत गया उससे बोलेंगे अ लॉन्ग टाइम अगो। क्या बोलेंगे गाइस, अ लॉन्ग टाइम अगो या लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये दोनों वर्ड में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत समय बीत गया मतलब बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, तो बोलेंगे अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। फिर गाइस क्या है उसके बाद, किसी देश में एक व्यापारी रहता था, तो रहता था कौन, एक व्यापारी, सब्जेक्ट गिवन है गाइस। तो क्या बोलेंगे, अ बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन रहता था, तो बोलेंगे लिव्ड, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, था, तिथि, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो अ बिजनेसमैन लिव्ड कहाँ, किसी देश में, तो बोलेंगे इन अ कंट्री, इन अ कंट्री, COUNTRY, कंट्री, इन अ कंट्री। तो गाइस किसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किसी को बोलते हैं अ, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अ मतलब किसी, तो इन अ कंट्री, किसी देश में। तो पूरा क्या हो गया हमारा, अ लॉन्ग टाइम अगो अ बिजनेसमैन लिव्ड इन अ कंट्री, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन इन अ कंट्री। सिमिलरली गाइस वो बहुत धनवान था, देखिए था लग गया, था को पहले क्या है, धनवान एडजेक्टिव। कौन बहुत धनवान था, वह, तो वह को क्या बोलेंगे, ही। था मतलब वाज, ही वाज, था क्या, बहुत धनवान, तो बोलेंगे वेरी रिच, ही वाज वेरी रिच, मतलब बहुत धनवान था। नेक्स्ट गाइस, पर उस बेचारे को कोई संतान नहीं थी, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, जब ये शब्द आएगा तो उन सबकी अंग्रेजी गाइस होगा बट। क्या बोलेंगे, बट। उस बेचारे को कोई संतान नहीं थी मतलब उसके पास कोई संतान नहीं था, ये कहने का अर्थ है। ओके गाइस, तो बोलेंगे बट ही, था, पास था को बोलेंगे हैड, ही हैड, कोई संतान नहीं बोलेंगे नो चाइल्ड, बट ही हैड नो चाइल्ड, लेकिन उससे कोई संतान नहीं थी। उसके बाद गाइस क्या है, अंत में, अंत में को क्या बोलते हैं, एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट, एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, भगवान की कृपा से उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। एट लास्ट एक पुत्र का जन्म हुआ, कहाँ, उसके घर में, किसको, उसे ना, किसको, उसे। तो बोलेंगे भगवान की कृपा से, तो बाई गॉड्स ग्रेस, बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। ओके गाइस, बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। कौन जन्म लिया, एक पुत्र, तो बोलेंगे अ चाइल्ड वाज बोर्न, अ चाइल्ड वाज बोर्न, एक पुत्र का जन्म हुआ, अ चाइल्ड वाज बोर्न। बोर्न क्या है, हमारा वर्ब नहीं है, उसके पहले में वाज वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, इसी प्रकार से। तो बाय गॉड्स ग्रेस एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अ चाइल्ड वाज बोर्न। ओके गाइस, जन्म हुआ कहाँ, तो उसके घर पर, तो बोलेंगे इन हिज हाउस, इन हिज हाउस। ओके गाइस, या एट हिज होम। लड़का अभी 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया, लड़का अभी 2 वर्ष का ही था, अर्थात जब लड़का 2 वर्ष का था
तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन आपके सामने होगा, एज इट इज नहीं कर सकते, बल्कि उसे अपने शब्दों में ट्रांसलेट करेंगे, उसे अपने शब्दों में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे या बोलेंगे। लड़का भी 2 वर्ष का ही था, इसका मतलब जब लड़का 2 वर्ष का था, या जैसे ही लड़का 2 वर्ष का था व्यापारी मर गया, ये कहने मतलब है। तो बोलेंगे जब को बोलेंगे व्हेन। तो व्हेन मतलब गाइस जब लड़का 2 वर्ष का था, व्हेन द चाइल्ड था was कितने साल का, 2 वर्ष का, was 2 years old, 2 years old, जो लड़का कितने साल का था, 2 years old। व्यापारी मर गया, कौन मर गया, व्यापारी। द बिजनेसमैन डाइड, द बिजनेसमैन मर गया, मतलब बीती बात है, डाई का डाइड, बिजनेसमैन डाइड। माँ ने लड़के को पाला पोसा, कौन पाला पोसा, माँ ने पाला। तो सब्जेक्ट क्या है, माँ, बोलेंगे मदर, मदर मतलब माँ। पाला पोसा, तो पालना पोसना क्या बोलते हैं गाइस, नरिश भी बोलते हैं, नरिशर भी बोलते हैं, और एक इडियम से ब्रिंग समबडी अप का भी प्रयोग करते हैं। तो मदर, पाला, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, बच्चे को ब्रॉट हिम अप, ओके गाइस, मदर ब्रॉट हिम अप, या ब्रॉट चिल्ड्रन या चाइल्ड अप, ब्रॉट चाइल्ड अप। तो गाइस इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो जब ये हमारे सामने इस तरह से पैसेज आएंगे तो घबराना नहीं है, सबसे पहला काम करना है पहचान वाले शब्द को ढूंढना है, उसके बाद सब्जेक्ट पता करना है, और सब्जेक्ट पता करने के बाद गाइस जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें रखते जाएंगे। तो बहुत समय बीत गया, अ लॉन्ग टाइम अगो, किसी देश में व्यापारी रहता था, अ बिजनेसमैन लिव्ड इन अ कंट्री, वह बहुत धनवान था, ही वॉज वेरी रिच, पर उस बेचारे को कोई संतान नहीं थी, बट ही हैड नो चाइल्ड। एट लास्ट, अंत में भगवान की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, क्या हुआ, उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड वाज बोर्न इन हिज हाउस, पुत्र बोला था, सन भी बोल सकते हैं, अ सन वाज बोर्न, ओके गाइस, सन भी कह सकते हैं, अ सन वाज बोर्न इन हिज हाउस, या अ चाइल्ड वाज बोर्न इन हिज हाउस। When the child was 2 years old, जब लड़का 2 ही वर्ष का था, व्यापारी मर गया, तो the businessman died। माँ ने उसे पाला पोसा, कौन पाला, माँ, तो बोलेंगे मदर brought him up। तो गाइस ये रहा आपके सामने पैसेज, जिसे आपको इजीली पकड़ना है, अंडरस्टैंडिंग होना है, कैसे इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये